हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इसराफिल स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का मान सारणी लिखना सीखेंगे। यदि हमें किसी का भी मान पता नहीं है, फिर भी हम ट्रिक के मदद से इन सभी का मान लिखना सीखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को याद तो हो जाता है, लेकिन वो जल्द ही भूल जाता है या किसी स्टूडेंट को याद ही नहीं होता है। तो हम इस वीडियो में एक ट्रिक से इन सभी का मान लिखना सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम सबसे पहले साइन का मान निकालेंगे। यदि हम यहाँ साइन का मान ट्रिक से निकाल लेते हैं, तो बाकी इन सभी का मान बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं। तो देखिए ट्रिक। तो हम पहले यहाँ साइन का मान निकालेंगे ट्रिक के मदद से। तो यहाँ देखिए ट्रिक ये है दोस्तों कि यहाँ 0 डिग्री है ना, तो इसके सामने हम लिखेंगे 0। फिर यहाँ 30 डिग्री है, तो हम इसके सामने लिखेंगे 1। ठीक है। फिर यहाँ 45 डिग्री है, तो इसके सामने हम लिखेंगे 2। ठीक। फिर यहाँ 60 डिग्री है, तो इसके सामने हम लिखेंगे 3। और यहाँ है 90 डिग्री, तो इसके सामने हम लिखेंगे 4। अब क्या करेंगे कि इन सभी में 4 से भाग देंगे। इन सभी संख्या में हम 4 से भाग देंगे। ठीक है। अब हम फिर से यहाँ क्या करेंगे कि इन सभी के ऊपर रूट लगा देंगे। ठीक है। वर्गमूल चढ़ा देंगे इन सभी के ऊपर में। अब देखिए हम ट्रिक से साइन का मान कैसे निकालते हैं। तो यहाँ दोस्तों रूट में क्या है, 0/4। तो हम 0 से 4 में भाग देंगे, क्या होगा 0। फिर 0 का वर्गमूल करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो क्या होगा 0। यानी साइन 0 डिग्री का मान आ गया 0। ये जो 0 आया है, यही है साइन का 0 डिग्री का मान। यानी साइन 0 डिग्री बराबर दोस्तों क्या होगा 0। तो यहाँ लिख लेते हैं 0। ठीक है। तो यहाँ साइन 0 डिग्री का मान निकल गया 0। अब देखिए इसी प्रकार यहाँ रूट है 1/4। तो 1 का वर्गमूल करेंगे, क्या होगा 1। बट्टा लगाएंगे। यहाँ 4 है, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। तो यहाँ लिखेंगे 2। तो यहाँ अब क्या है 1/2। तो ये जो 1/2 है, ये हमारा साइन 30 डिग्री का मान है। तो लिख लेते हैं 1/2। ये क्या है साइन 30 डिग्री का मान 1/2। इसी प्रकार साइन 45 डिग्री, तो यहाँ है 2/4। तो हम 2 से 4 को काट सकते हैं। 2 कट जाएगा एक बार में, 4 2 बार में, 2 दूनी 4। तो 1 का वर्गमूल करेंगे, 1 होगा, बट्टा में 2 है, तो 2 का वर्गमूल दोस्तों क्या होगा 2 वर्गमूल ही होगा। 2 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। तो यहाँ क्या हो गया 1/√2। तो यहाँ जो ये 1/√2 है, ये होगा साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ है 3/4। तो √3 का वर्गमूल √3 ही होगा, बट्टा में 4 का वर्गमूल करेंगे 2। तो क्या है √3/2। तो दोस्तों ये साइन 30 डिग्री का मान है √3/2। अब देखिए यहाँ क्या है 4/4। तो 4 से 4 एक बार में कट जाएगा। तो 1 का वर्गमूल करेंगे 1। तो यहाँ जो 1 आया है, ये होगा साइन 90 डिग्री का मान 1। ठीक है। तो साइन 90 डिग्री का मान हो गया 1। तो हमने यहाँ ट्रिक के मदद से साइन का मान निकाल लिया। तो इस प्रकार हम यदि हमें किसी का भी मान पता नहीं है, तो इस ट्रिक से पहले हम साइन का मान निकालेंगे। तो हमने यहाँ साइन का मान निकाल लिया। अब हम यहाँ कॉस का मान निकालेंगे। तो कॉस का मान निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे कि ये जो साइन का मान आया है ना, इसी का प्रयोग करेंगे। कैसे, तो देखिए। तो हम यहाँ कॉस का मान लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो साइन का मान है ना, इन सभी को हम उल्टा कर कर लिखेंगे, रिवर्स कर कर लिखेंगे। यानी कॉस का मान लिखने के लिए हम कि साइन का जो मान है ना, इसे हम ऐसे करके हम ऐसे लिखेंगे।
तो देखिए कॉस 0 डिग्री बराबर हम लिखेंगे 1, यानी इसका उल्टा लिखते जाएंगे। तो कॉस 0 डिग्री बराबर दोस्तों क्या होगा 1, ठीक है। अब लिखेंगे कॉस 30 डिग्री, तो हम इसका मान लिखेंगे √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। अब लिखेंगे 45 डिग्री का मान, तो हम इस तरफ से लिख रहे हैं तो इसे लिखेंगे यानी 1/√2। तो कॉस 45 डिग्री का मान होगा 1/√2, ठीक है। अब लिखेंगे 60 डिग्री का मान, तो हम इस तरफ से यहाँ तक लिख लिए, अब इसे लिखेंगे तो यहाँ क्या है 1/2। तो कॉस 60 डिग्री का मान होगा 1/2। अब लिखेंगे कॉस 90 डिग्री का मान, तो इसे लिखेंगे 0 को, यानी कॉस 90 डिग्री का मान होगा 0। तो इस प्रकार हमने कॉस का मान लिखा है साइन का मान प्रयोग कर कर। उल्टा कर कर लिखेंगे साइन का मान, तो कॉस का मान होगा वो, ठीक है। तो साइन कॉस का मान लिख लिया। अब हम टैन का मान निकालेंगे। तो हम टैन का मान लिखने के लिए भी साइन और कॉस का मान प्रयोग करेंगे। हमें पता है दोस्तों कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, होता है कि नहीं, होता है। ये एक फार्मूला है। तो यदि हम यहाँ टैन 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का मान रखेंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान है 0 बटा में कॉस 0 डिग्री का मान 1। तो 0 में 1 से भाग देंगे क्या होगा 0। तो दोस्तों टैन 0 डिग्री का मान होगा 0, तो यहाँ लिख लेते हैं 0। हमने फार्मूला से टैन का मान निकाला, टैन 0 डिग्री बराबर 0। अब हम टैन 30 डिग्री का मान लिखेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि साइन 30 डिग्री में कॉस 30 डिग्री से भाग देंगे। तो साइन 30 डिग्री है 1/2 और कॉस 30 डिग्री है √3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बाकी होगा 1 और बट्टा में √3, यानी टैन 30 डिग्री का मान होगा 1/√3, ठीक है। अब हम 45 डिग्री का मान लिखेंगे। तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का भाग करेंगे। तो यहाँ से √2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बाकी होगा 1/1, यानी 1 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 1। तो दोस्तों टैन 45 डिग्री का मान होगा 1। अब देखिए टैन 60 डिग्री का मान, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें इससे भाग देंगे। तो हम √3/2 में 1/2 से भाग देंगे तो क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, फिर √3/1 होगा, यानी 1 से √3 में भाग देंगे तो क्या होगा √3 ही होगा। अब टैन 90 डिग्री का मान लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री के मान में कॉस 90 डिग्री के मान से भाग देंगे। तो यहाँ दोस्तों क्या है, साइन 90 डिग्री का मान है 1 और कॉस 90 डिग्री का मान है 0। तो 1 में दोस्तों 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लगता है, चाहे वो कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लगता है। तो हम इसे क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित। जब भी हम किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो हमारा अपरिभाषित होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं अपरिभाषित, अनडिफाइंड, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ साइन और कॉस का मान प्रयोग कर कर टैन का मान निकाल लिया। अब हम कॉट सेक और कोसेक का मान निकालेंगे। तो यहाँ भी दोस्तों हम अब क्या करेंगे कि कॉट का मान लिखने के लिए टैन का यहाँ जो मान है ना, इसको हम उल्टे तरफ से लिखेंगे, यानी कॉट 0 डिग्री बराबर हम लिखेंगे अनडिफाइंड अपरिभाषित, उल्टा कर कर लिखेंगे। तो लिख लेते हैं कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होगा अनडिफाइंड अपरिभाषित। इसी प्रकार कॉट 30 डिग्री बराबर होगा √3, उल्टा कर कर लिखेंगे। इसी प्रकार कॉट 45 डिग्री का मान होगा 1, फिर कॉट 60 डिग्री का मान होगा 1/√3। अब कॉट 90 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा दोस्तों 0। तो यहाँ लिख लेते हैं 0, ठीक है। तो यहाँ हमने 4 अनुपात का मान लिख लिया। अब यहाँ 2 बच गया है सेक और कोसेक। तो सेक का भी हम आसानी से निकाल सकते हैं फार्मूला से। कौन सा फार्मूला, तो यहाँ देखिए सेक थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है फार्मूला 1/cos थीटा, ये एक फार्मूला है, ठीक है।
तो सेक 0 डिग्री का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 और बट्टा में कॉस थीटा है, तो हम 0 डिग्री का मान निकाल रहे हैं सेक 0 डिग्री का, तो कॉस 0 डिग्री का मान रखेंगे। तो यहाँ कॉस 0 डिग्री का मान है 1, तो यहाँ लिख लेते हैं 1। ठीक है, तो हम 1 में 1 से भाग देंगे दोस्तों, क्या होगा 1, यानी दोस्तों सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा 1, तो यहाँ लिख लेते हैं 1। इसी प्रकार सेक 30 डिग्री का मान लिखेंगे, तो कॉस का जो मान है ना उसे हम 1 के रूप में लिखेंगे। तो सेक 30 डिग्री का मान लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 और बट्टा में कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये दोस्तों हो जाएगा 2/√3, यानी सेक 30 डिग्री का मान होगा 2/√3। ठीक है, अब लिखेंगे सेक 45 डिग्री का मान, तो हम लिखेंगे 1 बट्टा में कॉस 45 डिग्री का मान लिखेंगे जो है 1/√2, तो इसे हल करेंगे तो क्या होगा √2/1, यानी 1 से √2 में भाग देंगे तो √2 होगा। तो दोस्तों सेक 45 डिग्री का मान होगा √2। अब लिखेंगे 60 डिग्री का, तो हम लिखेंगे 1 बट्टा में कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2। दोस्तों यहाँ ऊपर में 1 कैसे आया है, हमने कहाँ से 1 लगाया है, फार्मूला से। फार्मूला होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो हम यहाँ सेक 60 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, तो हम लिखेंगे सेक 60 डिग्री बराबर 1/cos 60 डिग्री, तो 1 हो गया, बट्टा में cos 60 डिग्री का मान है 1/2, तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये होगा 2/1 यानी 2, तो 2 सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2। अब लिखेंगे 90 डिग्री का मान, तो लिखेंगे हम 1 और बट्टा में cos 0 डिग्री का मान है 0, तो दोस्तों 1 से 0 में भाग देंगे क्या होगा, अपरिभाषित अनडिफाइंड, 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लगेगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। तो दोस्तों सेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, अपरिभाषित अनडिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ हमने सेक का मान लिख लिया कॉस का मान प्रयोग कर। अब हम कॉसेक का मान निकालेंगे बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों कॉसेक का मान लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो सेक का मान है ना इसे हम उल्टा कर लिखेंगे, यानी कॉसेक 0 डिग्री बराबर हम लिखेंगे, इसे उल्टा कर देंगे सेक का मान, तो कॉसेक 0 डिग्री बराबर होगा अनडिफाइंड अपरिभाषित। ठीक है, कॉसेक 30 डिग्री का मान होगा 2, 45 डिग्री का मान होगा √2, 60 डिग्री का मान होगा 2/√3 और 90 डिग्री का मान होगा दोस्तों 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों हमने किसी का मान याद किए बिना ट्रिक से सभी मान लिख लिया है बहुत ही आसानी से। तो इस प्रकार हम ट्रिक से त्रिकोणमिति का मान सारणी लिखना सीखेंगे और याद करना सीखेंगे। इसे याद करने के लिए आपको 2 ट्रिक याद होना चाहिए। एक पहला ट्रिक जो मैंने आपको सिखाया था, दूसरा ट्रिक ये है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप ट्रिक को याद नहीं रख पाते हैं तो आप इसे याद रख लीजिए, यानी आप साइन का सभी मान याद रख लीजिए। यदि आप साइन का सभी मान याद रख लेते हैं तो आप किसी का भी मान आसानी से निकाल सकते हैं इस टेबल में से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।